बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FVLC ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी। दिस इज़ मी लेक्चरर फैसल अयूब। आज की सेशन में बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी नाउअडेज़ ऑफिशियली वर्क में 99% जो है इसको लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। यानी डॉक्यूमेंटेशन की वर्क में काम आता है, कैलकुलेशंस, प्रेजेंटेशन, डेटाबेसेस, ईमेलिंग सिस्टम, मतलब डिफरेंट चीज़ों में जो है ये काफ़ी हेल्पफुल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाउअडेज़ हर एक स्टूडेंट के लिए कि उसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, वो अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस उसकी स्टूडेंट लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, सो आज से हम शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, यानी इट मींस लेटेस्ट वर्जन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस है इन सारी वर्जन्स में, लेकिन सबसे एडवांस और मोस्ट रिलायबल जो वर्जन है वो है 2021, यानी ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, अच्छा, MS ऑफिस क्या चीज़ है? MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास जो है ये कंपनी नेम है। इसके अलावा ऑफिस हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर नेम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको दिया है। और इसके अलावा नेक्स्ट वन है वर्जन, यानी 2021 ये इसकी वर्जन है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है एडवांसमेंट्स को। ठीक है, यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि MS ऑफिस जो ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस या डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब एप्लीकेशंस है, जिसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज MS ऑफिस। ये MS ऑफिस है क्या चीज? फर्स्ट इस पे अपनी आइडिया को कवर करेंगे। MS ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज यूज्ड फॉर ऑफिस वर्क। यानी MS ऑफिस जो है ये हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं जिन सॉफ्टवेयर को हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। AutoCAD एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, VLC एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, Adobe Photoshop एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है जिसको हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको हम इस्तेमाल करते हैं ऑफिस वर्क के, दफ्तरी कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट कॉन्सिस्ट मैनी सब एप्लीकेशंस। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक कंप्लीट पैकेज का नाम है। जहन में याद रखें कि जो MS ऑफिस है ये आपके साथ एक कंप्लीट पैकेज है, ये एक फुल पैकेज है। किस चीज का? सॉफ्टवेयर्स का। यानी ये सॉफ्टवेयर्स का एक कंप्लीट पैकेज नेम है MS ऑफिस। फिर MS ऑफिस के अंदर सब एप्लीकेशंस पाए जाते हैं। सब एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सब कैटेगरीज है और उन कैटेगरीज को हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है MS वर्ड इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशंस। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो फर्स्ट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? तहरीरी काम, यानी खत और किताबत से रिलेटेड काम। यानी डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि राइटिंग रिलेटेड वर्क, मतलब राइटिंग रिलेटेड वर्क, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम को आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा सेकेंड वन एप्लीकेशन है MS Excel is used for calculations plus analysis। यानी सेकेंड वन एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है वो है MS Excel, जिसको हम कैलकुलेशंस प्लस एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन, समराइजेशन, डैशबोर्ड, चार्ट्स और डिफरेंट चीजें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम बना सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज MS PowerPoint। Next one, MS PowerPoint is used for graphical presentation।
यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो थर्ड वन एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को तस्वीरी शक्ल में किसी अदर ऑडियंस को हम डिस्प्ले करते हैं, उसी डिस्प्लेइंग, उसी एबिलिटी को, उसी विजुअल कम्युनिकेशन को बेसिकली हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और द लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन MS Access इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, यानी MS Access जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस को बनाने के लिए। यानी ये 4 पैकेजेस है, यानी इसका मतलब ये 4 एप्लीकेशंस है जिसको कंबाइन हम कहते हैं MS Office, यानी इन सारे एप्लीकेशन को का कंबाइन नेम है वो है MS Office। और MS Office के अंदर पे सब कैटेगरीज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये 4 एप्लीकेशंस है जिसको हम 4 डिफरेंट मकसदों के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे फर्स्ट वन डॉक्यूमेंटेशन, द सेकंड वन कैलकुलेशन प्लस एनालिसिस, एंड द थर्ड वन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। ठीक है, जब MS Office को हम अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, हम लैपटॉप कंप्यूटर को यूज करते हैं MS Office इंस्टॉलेशन के लिए। मतलब कि MS Office जहन में याद रखिए ये आपके साथ एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके साथ एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप अपनी विंडो के अंदर लाजमी जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो मैं लिटिल बिट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को शुरू करने से पहले कंप्यूटर का एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन करता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम जिस चीज के ऊपर चलाते हैं वो है क्या चीज। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पास क्या चीज है, जहन में याद रखें कंप्यूटर बेसिकली है क्या चीज और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स according to the set of instruction given to it. A computer can accept input data, process data, and to useful information and then store it for later use. यानी कंप्यूटर क्या चीज है, जिस मशीन को हम पब्लिकली इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस, ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कंपनीज में, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जगहों पे इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ये डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, यानी ह्यूमन जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन वो डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये आपसे इनपुट को एक्सेप्ट करता है, फिर उसी को प्रोसेस करता है और फिर इसका एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, और वही इंफॉर्मेशन अपने फ्यूचर के लिए फिर स्टोर भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यूजर कंप्यूटर को इनपुट देगा, कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, फिर एक आउटपुट जनरेट होगा और आउटपुट के बाद फिर यूजर उसको स्टोर कर सकता है। इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के नाम से भी जानता है कि कंप्यूटर डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में किस तरह कन्वर्ट करता है। अगर किसी को कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप मेरा ICT का प्लेलिस्ट यानी DIT पार्ट फर्स्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में आप जाएं और वहां पर आप ICT की लेक्चर में व्हाट इज कंप्यूटर टॉपिक को आप डिटेल से जो है देख सकते हो और डिफरेंट कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। सो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसके ऊपर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को चलाते हैं और हम डिफरेंट प्रॉब्लम को बआसानी सॉल्व करते हैं। फिर याद रखें कंप्यूटर जो बेसिकली है, कंप्यूटर आपके साथ कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू मेन 2 पार्ट्स, यानी कंप्यूटर को इन लोगों ने 2 मेन हिस्सों में डिवाइड किया है। एक का नाम इन लोगों ने रखा है हार्डवेयर एंड द सेकंड वन इन लोगों ने रखा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर जो बेसिकली पाया जाता है ये है फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की ये वो हिस्से है जो फिजिकल है, जिस चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और सॉफ्टवेयर लॉजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर की लॉजिकल पार्ट्स में आते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो हार्डवेयर है ये फिजिकल पार्ट्स है जिसको हम टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो हार्डवेयर सिंपली इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि दोज पार्ट्स ऑफ computer that we can
टच्ड इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी जिस चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिस चीज को हम छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। फिर हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट ने हार्डवेयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी हार्डवेयर डिवाइडेड इनटू मेन टू पार्ट्स। यानी इन लोगों ने हार्डवेयर भी दो किस्म के बनाए हैं, ठीक है। फर्स्ट वन को हम कहते हैं इंटरनल हार्डवेयर, यानी इनसाइड द सिस्टम यूनिट, और द सेकंड वन आपके साथ है एक्सटर्नल हार्डवेयर, यानी आउटसाइड द सिस्टम यूनिट, ठीक है। मतलब कि इन लोगों ने हार्डवेयर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है इंटरनल हार्डवेयर जो इनसाइड द सिस्टम यूनिट है, मतलब रैम, रोम, एचडीडी, एसएसडी, क्लियर। इसी तरह आपके साथ सॉटा, इस तरह आपके साथ आईडी, इस तरह आपके साथ जो है फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ईडीसी एटसेट्रा, डिफरेंट चीज़ें जो आपकी कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इस मेरे कहने का मकसद ये है कि इन लोगों ने जब कंप्यूटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक का नाम हार्डवेयर रखा, दूसरे का नाम सॉफ्टवेयर रखा, तो हार्डवेयर को इन लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। हमारी कंप्यूटर एक्सपर्ट ने एक का नाम रख दिया इंटरनल हार्डवेयर, वो हार्डवेयर जो आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, मतलब काम करता है लेकिन आपको डायरेक्टली नजर नहीं आता, ठीक है। और सेकंड वन है एक्सटर्नल जो आउटसाइड है। इस तरह अगर मैं माउस की बात कर दूं, कीबोर्ड की बात कर दूं, इस तरह अगर मैं स्कैनर की बात करूं, प्रिंटर की बात कर दूं, इसके अलावा अगर मैं वेब कैम की बात करूं, ईडीसी एटसेट्रा, ये डिफरेंट डिवाइसेस है जो ये आपके साथ एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट वन कैटेगरी है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से है जिसको हम छू सकते हैं, जिस चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उस सब को हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर दो किस्म के, एक इंटरनल में आपको मिलेंगे और दूसरा आपको जो है वो एक्सटर्नल मिलेंगे। नेक्स्ट वन आपके साथ है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर ये एक लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, यानी मतलब ये आपके साथ कंप्यूटर के वो हिस्से हैं, यानी दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी can't touched is called सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर के वो हिस्से जिसको हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, यानी उसको थ्रू द हार्डवेयर हम टच करते हैं। आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर इनकम्प्लीट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर इनकम्प्लीट है। मेरे कहने का मकसद यही है कि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों कंबाइन होकर एक परफेक्ट कंप्यूटर को जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। अब हमारी कंप्यूटर एक्सपर्ट ने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को जो है सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू मेन टू टाइप्स। फिर इन लोगों ने सॉफ्टवेयर को भी दो कैटेगरीज में बनाए, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी का नाम रखा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन कैटेगरी का नाम रखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंगे जो आपकी सिस्टम की रनिंग कंडीशन में आपका हेल्प करेगा, यानी ये आपकी हर एक डिजिटल डिवाइस में लाजमी इंस्टॉल होगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट एप्लीकेशन को अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंट कैटेगरी है, जिस तरह आपके साथ है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम विंडोज़ कहते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, इसके अलावा आपके साथ जो है डिवाइस ड्राइवर्स है, इसके अलावा फॉर वन आपके साथ है लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। इससे कंबाइन इस सारे इसको सबको हम कंबाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हो जिसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर दो कैटेगरी है। एक को हम कहते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकेंड वन को हम कहते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम नॉर्मली इस्तेमाल करें, इस तरह एमएस ऑफिस हो गया, इस तरह एडोबी फोटोशॉप हो गया, इस तरह कोरल ड्रा हो गया, इस तरह वीएलसी, ईडीसी एटसेट्रा, ये सारे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और स्पेशल पर्पस की अगर हम बात करें तो एटीएम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। इस तरह स्कूल
मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इस तरह EDC एटसेट्रा, जिसको हम एक खास पर्पस, एक खास मकसद के लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखें जिस डिवाइस के ऊपर हम MS ऑफिस को चलाएंगे वो एक मशीन है, लेकिन आर्टिफिशियल मशीन है, ह्यूमन ने बनाया है, और इसके ऊपर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने इस कंप्यूटर का एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया, अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो फिर लास्ट ICT की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पर इसका पूरा कंप्लीट डिटेल जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज के लेसन में अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। MS ऑफिस, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट आइडिया दिया कि MS ऑफिस क्या चीज़ है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये आपकी कंप्यूटर में बिल्ट इन नहीं होता, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके या CD से या USB में सेटअप लेके आप जो है अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर द इंस्टॉलेशन फिर आपके साथ ये डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट पैकेजेस जो है वो आपकी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी, जिसमें सबसे पहला वाला कैटेगरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? MS वर्ड इज यूज टू प्रोड्यूस लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोट्स, CVs, न्यूज़पेपर, बुक्स, कवर पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए, लेटर्स बनाना, एप्लीकेशंस बनाना, CVs बनाना, न्यूज़पेपर बनाना, ये सब चीज़ें जो है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्यूटर किस तरह पहचानता है? देखो, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब इंसान का एक स्पेसिफिक नेम है। इसी तरह हम जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, बज़ाहिर ये एक आर्टिफिशियल मशीन है, और मशीन भी हर एक सॉफ्टवेयर को एक स्पेसिफिक नेम से जो है वो क्या करता है, पहचानता है, ठीक है। सो एग्जैक्टली MS वर्ड का जो कीवर्ड है, जिस वर्ड से कंप्यूटर इसको पहचानता है, एग्जैक्टली वो हमारे पास है winword.exe, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्यूटर winword.exe के नाम से जानता है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर को बताएंगे कि जी मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए, तो आप winword टाइप करेंगे तो कंप्यूटर को पता चलेगा कि जी इस बंदे को चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस तरह अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए तो MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल, statistical, tabulation, database, engineering, accounting, banking and other कैलकुलेशंस। क्लियर? मतलब MS एक्सेल को हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल वर्क पर्पसेस के लिए, स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए, टेबुलेशन, डेटाबेस, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, अकाउंटिंग, या इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर बआसानी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। MS एक्सेल को कंप्यूटर किस तरह पहचानता है? MS एक्सेल को कंप्यूटर पहचानता है एक कीवर्ड से, वो है excel.exe। मतलब जो कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पहचानता है वो पहचानता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक्सेल के नाम से कंप्यूटर पहचानता है। जब आप कंप्यूटर को एक्सेल बताएंगे तो कंप्यूटर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके दे देगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या चीज़ है? MS पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि व्हाट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है टू प्रेजेंट आवर इंफॉर्मेशन इन अ ग्राफिकली एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यानी जब आप अपनी मालूमात को तस्वीरी शक्ल यानी विजुअली आप अपनी मालूमात को किसी अदर बंदे के सामने रिप्रेजेंट करें, इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। और MS पावर पॉइंट जो बेसिकली आपके साथ पाया जाता है, इसका कीवर्ड है पावर pnt.exe, मतलब कि पावर पॉइंट पावर pnt.exe ये इसका कीवर्ड है, यानी कंप्यूटर इस नेम से पावर पॉइंट को पहचानता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे साथ पाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। MS एक्सेस इज यूज्ड फॉर लोकल डेटाबेसेस, यानी लोकल डेटाबेसेस बनाने के, लोकल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक
डेटाबेसेस बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली ये लोकल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस क्रिएटिविटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ डेटाबेस की, तो डेटाबेस ये आपके साथ एक स्टोरेज प्लेस होता है। जिस तरह फिजिकली आपके साथ एक नोटबुक होता है जिसमें आप अपनी रिकॉर्ड को स्टोर करते हो, इसी तरह आप जो है एक रोजनामचा रजिस्टर यूज़ करते हो जिसके अंदर आप अपनी खाते वगैरह को मेंटेन करते हो। सो एग्जैक्टली अगर आपको ये चीज़ कंप्यूटराइज हैंडल करना है तो आप इसके लिए डेटाबेस बना सकते हो। डेटाबेस में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये होता है कि इसमें डेटा आपके साथ होता है ऑर्गेनाइज्ड, यानी इसमें डेटा होता है ऑर्गेनाइज्ड। सेकेंड वन, इसमें डेटा जो वो होता है वो एफिशिएंट होता है, ठीक है, एफिशिएंसी होता है, यानी अपनी रिक्वायर्ड डेटा को आप डायरेक्टली जो है वो सर्च कर सकते हो। या इसके अंदर जो डेटा होता है वो आपके साथ होता है कंपैक्ट मैनर में, यानी मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक नॉर्मल जो है वो स्पेस में स्टोर होता है। मतलब आपका ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा आपके साथ कंजम करता है ह्यूज वॉल्यूम, तो एग्जैक्टली उसी डेटा को आप एक स्मॉल फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो। 1000 GB का फाइल जो है आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हो। ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है, ना उसके लिए किसी जगह की ज़रूरत है, बल्कि आपकी एक छोटी सी हार्ड डिस्क के अंदर आपके साथ वो सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो डेटा होता है वो स्पेसिफिक डेटा होते हैं, मतलब रिलेटेड डेटा होते हैं। रिलेटेड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर स्पेसिफिक डेटा होता है, मतलब कि इसके अंदर हर किस्म का डेटा नहीं, बल्कि हर फाइल के अंदर अपना सेपरेट डेटा जो है वो स्टोर होता है, एक प्रॉपर लेवल पे जो है वो रिप्रेजेंटेड होता है। सो एमएस एक्सेस को कंप्यूटर किस तरह पहचानता है? एमएस एक्सेस का जो बेसिकली कीवर्ड पाया जाता है वो है msaccess.exe। मतलब ये 4 एप्लीकेशंस है जिस एप्लीकेशन को हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन 4 एप्लीकेशन को कंप्यूटर डिफरेंट नेम से जो है वो पहचानता है, ठीक है। जब आप अपनी कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हो तो आफ्टर द इंस्टॉलेशन आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो। मैं इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोग को इसकी आइकन और इसकी नेम का जो है वो पता चल जाए। अब मेरी डेस्कटॉप के ऊपर आप देख सकते हो मेरे साथ ये 4 एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे इसकी आइकन और इसके नेम के साथ जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये लोगो है, ये पहचान है, एक्सेल की ये पहचान है, पावर पॉइंट की ये है और एक्सेस की ये है, ठीक है। अब अगर आपको ये एक्सेस करना है तो आप किस तरह एक्सेस करेंगे? बआसानी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मेरे साथ डेस्कटॉप पे है, अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसके अलावा अगर आप एक्सेल के ऊपर क्लिक कर दे तो आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखो ये एक्सेल की फाइल है, आप डायरेक्टली जो है इसको ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पावर पॉइंट चाहिए तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप डायरेक्टली बआसानी जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। देखो ये आपके साथ पावर पॉइंट हो गया। अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप एग्जैक्टली बआसानी जो है आप एक्सेस फाइल को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देखो ये मेरे साथ एक डेटाबेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ऐड किया है। अगर स्टूडेंट ये मुझसे क्वेश्चन करेगा कि सर डेस्कटॉप पे तो हमारे ये आइकन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर आप लोग आएंगे स्टार्ट बटन में और यहाँ पे आप बताएंगे विन वर्ड। जब आप विन वर्ड डायरेक्ट टाइप करेंगे देखो आपके साथ वर्ड आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके साथ जो है वो वर्ड एप्लीकेशन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप स्टार्ट बटन में आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेल तो डायरेक्टली आपके साथ जो है वो एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखो आपके साथ एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस तरह अगर आपको पावर पॉइंट चाहिए तो स्टार्ट बटन में आए, ठीक है, स्टार्ट बटन के ऊपर आप क्लिक कर दे और यहाँ पर आप लिखे पावर PNT तो आपके साथ पावर पॉइंट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके साथ जो है वो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जब आप MS एक्सेस को चाहिए तो MS एक्सेस आप यहाँ पे टाइप कर दे तो आप डायरेक्टली जो है इसको एक्सेस कर सकते हो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली, ठीक है। तो इसी तरह आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन है जिसको हम किस तरह एक्सेस करेंगे, कंप्यूटर इसको किस तरह पहचानता है। तो ये आपके साथ हो गया इन चारों एप्लीकेशन का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन और इसका लिटिल बिट डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ जो है मैं इसमें डिस्कस कर दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट वन जो पॉइंट है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल रिप्रेजेंटेशन, यानी फाइल का रिप्रेजेंटेशन। यानी मतलब फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर दिया, इसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट एक फाइल बनाया, तो कंप्यूटर इसको किस एक्सटेंशन से पहचानता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है? तो कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को पहचानता है .docx के नाम से। मतलब कि जहां पर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल मिले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे एक्सटेंशंस। मतलब एक्सटेंशंस मिलेंगे और उस एक्सटेंशन के बाद
बाद जो है आप उससे ये रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे साथ देखो ये लेटर के नाम से एक वर्ड फाइल है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर मेरे साथ वर्ड है और इसका एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है .docx, यानी .docx ये एक एक्सटेंशन है, यानी कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट .docx के से बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये सारे फाइल्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। इस तरह अगर मैं इस एक्सेल की आइकन के फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँ तो देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्सेलएस। एक्सेलएस का मतलब क्या होता है, एक्सेलएस ये एक्सेल की फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। आप एक्सेल में जो फाइल्स बनाते हो वो आपके साथ रिप्रेजेंट होता है किस चीज से, उसका जो एक्सटेंशन बेसिकली हमारे साथ पाया जाता है वो एक्सटेंशन फाइल रिप्रेजेंटेशन होता है .xls के नाम से। यानी .xls जो है ये एक्सेल की फाइल की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी अगर MS एक्सेल की फाइल्स आप बनाएंगे कंप्यूटर के अंदर तो उसका एक्सटेंशन XLS होगा, तो इससे ये पता चलेगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है वो एक एक्सटेंशन है। इसके अलावा अगर मैं MS पावर पॉइंट की एक्सटेंशन की बात कर दूं तो इसकी जो फाइल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी फाइल रिप्रेजेंटेशन जो बेसिकली है वो है .pptx ये पावर पॉइंट फाइल की एक्सटेंशन है जिसको प्रॉपर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल जहां पर भी आपके साथ पावर पॉइंट का कोई फाइल हो तो आप डायरेक्टली जो है इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो और फिर उससे आप वो चीज़ प्रॉपर लेवल पे जो है आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो पावर पॉइंट की जो फाइल होता है इसका जो एक्सटेंशन है वो pptx है। मतलब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आऊँ और इसकी एक फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, ब्राउज, और यहाँ पर मैं आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। तो आपके साथ इसका एक्सटेंशन क्या आएगा, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं क्लिक कर, देखो यहाँ पे आ गया pptx जो है ये पावर पॉइंट फाइल की जो है ये एक्सटेंशन है। और अगर हम एक्सेस की बात करें, देखो यहाँ पे मेरे साथ एक एंट्री सिस्टम मैंने बनाया हुआ है एक्सेस में, तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करूँ तो इसका फाइल रिप्रेजेंट होता है ACCDB के नाम से, ठीक है। ये आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो है ये एक एक्सटेंशन है। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है जो डेटाबेस हम यूज करते हैं इसके अंदर जितने भी फाइल्स है वो फाइल जो है वो फाइल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपके साथ .ACCDB के नाम से होता है, ठीक है। यानी .access डेटाबेस के नाम से होता है, ठीक है। यानी इससे ये पता चलता है कि ये MS एक्सेस की फाइल है, ये MS वर्ड की फाइल है, ये MS पावर पॉइंट की फाइल है, या ये किस चीज़ की फाइल है, ठीक है। तो आज की लेसन में हमने क्या सीखा, आज की लेसन में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन किया, उसके बारे में मैंने लिटिल बिट डिटेल दिया, जिस मशीन के ऊपर इसको हम चलाते हैं उसका थोड़ा सा लिटिल बिट एक शॉर्ट व्यू दिया। उम्मीद है कि आप लोग को इस लेक्चर का समझ आया होगा। इंशाल्लाह आगे फर्दर लेक्चर में और भी आप लोगों के लिए हम इंटरेस्टिंग नॉलेज लेके आएंगे और आपके लिए इस तरह टेक्निक्स लेके आएंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बआसानी भी सीख सकेंगे और आप अपनी ऑफिशियली वर्क में इसको बहुत ज़्यादा जो है इसको इस्तेमाल करके अपना